वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सपोर्ट। आज हम लोग देखने वाले एफ वाई बैफ सेमेस्टर 2 में इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें भी फर्स्ट चैप्टर जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब देखने वाले। तो बेसिकली हमारे 3 टाइप्स के अकाउंटिंग होते हैं। फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि तुम लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में देखा होगा। देन कॉस्ट अकाउंटिंग एफ वाई बैफ में देखा होगा, जिसे कॉस्टिंग भी बोलते हैं। एंड द थर्ड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली कौन करते हैं? नॉर्मल जो अकाउंटेंट लोग रहते हैं, जो बुक कीपर्स लोग रहते हैं, उन लोग करते हैं। कॉस्टिंग ये मेनली असरटेनिंग द कॉस्ट, मतलब कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए होता है। एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये होता है डिसीजन के लिए। किसी भी कंपनी को किसी चीज का डिसीजन लेना है तो उसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे डिपेंड करता है। एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कब होता है? व्हेन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट ये दोनों होने के बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक अलग फॉर्मेट है, मतलब उसके प्रिपरेशन, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपरेशन करने का एक अलग फॉर्मेट है। जैसे अकाउंट्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था, ठीक है। कॉस्टिंग में भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कॉस्ट शीट पढ़ा था। सेम हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या देखने वाले? बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट प्लस कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो जिससे हमारा अकाउंट कंप्लीट होता है। तो बैलेंस शीट में भी हम लोग क्या देखने वाले हैं यहाँ पर? वर्टिकल बैलेंस शीट, वर्टिकल बैलेंस शीट देखने वाले हैं। एंड इनकम स्टेटमेंट भी कौन सा वाला? वर्टिकल होगा। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बेसिकली बैलेंस शीट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मेरा अगर 11th का वीडियो मैंने अपलोड किया था तो उसको भी अगर देखोगे तो मैं इसका डिटेल फॉर्मेट में दिया गया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो 2 पार्ट में बेसिकली डिवाइडेड किया गया है, सोर्सेस ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड इट मीन्स कि जो भी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है उस बिजनेस को रन करने के लिए, मतलब बिजनेस को चलाने के लिए कहाँ कहाँ से पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब व्हाट आर द वेरियस सोर्सेस कि वहां से पैसे हमें मिल सके। तो इसको भी 2 टाइप से मैं डिवाइड कर देता हूं। एक तो ओनर फंड और एक बोरोविंग फंड, या तो खुद का पैसा या तो उधारी का पैसा। तो ओनर फंड में क्या क्या आ जाएगा? कंपनी का इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस, या तो पहले का कुछ प्रॉफिट, पास्ट प्रॉफिट, जिसको मैं पास्ट प्रॉफिट एंड रिजर्व्स बोलूंगा, ओके। एंड बोरिंग फंड में क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म लोन, या तो जो हमारा डेवेंचर रहता है वो भी लोन ही रहता है, तो डेवेंचर भी आ जाएगा। या तो बैंक लोन, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन जो कि लॉन्ग टर्म होना चाहिए, मोर देन 1 ईयर होना चाहिए। तो बेसिकली सोर्सेस ऑफ फंड में क्या क्या आता है? ओनर फंड, मतलब जो कंपनी के खुद का फंड होता है, मतलब इक्विटी, प्रेफरेंस एंड द पास्ट प्रॉफिट्स एंड रिजर्व। एंड देन इसके बाद आता है बोरोइंग फंड, या तो वो सोर्सेज ऑफ फंड में बोरोइंग फंड भी हो सकता है, मतलब उधारी वाला। तो लोन फ्रॉम लोन, लॉन्ग टर्म लोन, या तो डिबेंचर्स, बॉन्ड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा, ये सब आ जाएगा किसमें? बोरोइंग फंड। एंड व्हाट आर द एप्लीकेशन? अब तुम लोग को ये सोर्सेज ऑफ फंड से पैसे आ चुके हैं, बट इस पैसे का यूज कैसे करेंगे अभी बिजनेस में? तो इस पैसे को यूज करेगा बिजनेस 3 कैटेगरी में मैं डिवाइड कर देता हूं। एक फिक्स एसेट, सेकंड इन्वेस्टमेंट, एंड थर्ड वर्किंग कैपिटल। बिजनेस से अभी बिजनेस को सब पैसे आ चुके हैं, बट ये सब पैसे में से बिजनेस कुछ फिक्स एसेट परचेस कर लेगा, जिसका बिजनेस को बहुत ही नीड होगा, तो ये फिक्स एसेट बिजनेस ने परचेस कर लिया, तो ये एक एप्लीकेशन ऑफ मनी हो गया। सेकंड बिजनेस क्या करेगा? वर्किंग कैपिटल, मतलब वर्किंग कैपिटल मतलब जो डे टू डे लाइफ, डे टू डे एक्टिविटी में जो यूज होता है, मतलब विद इन 1 ईयर या तो उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, विद इन 1 ईयर उसका एग्जिस्टेंस
खत्म हो जाता है तो उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। उसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, लास्ट चैप्टर है उसका पूरा अलग से एक चैप्टर भी है, तो उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो वर्किंग कैपिटल अभी जस्ट इतना ध्यान देना कि डे टू डे एक्टिविटीज में होता है। तो वर्किंग कैपिटल के लिए कुछ पैसा रखेंगे जो डेली बेसिस के लिए हमें यूज होगा, एंड जो पैसा बच गया उसको हम लोग क्या कर देंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो बेसिकली ये जो भी सोर्सेस ऑफ फंड था, इस सोर्सेस ऑफ फंड का हम लोगों ने क्या कर दिया, एप्लीकेशन ऑफ फंड किया। मतलब ऐसे एप्लीकेशन करेंगे, मतलब उसको अप्लाई करेंगे ये तीनों चीजों में, एंड उसका यूज करेंगे। बेसिकली इसको यूज ऑफ फंड भी बोल सकते हैं, यूज ऑफ फंड। तो जो भी सोर्सेस ऑफ फंड है उसका यूज हम लोग कर रहे हैं, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। अभी इन पांचों चीजों को, ओनर्स फंड, बोरोइंग फंड, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट एंड वर्किंग कैपिटल, इन पांचों चीजों को मिलाने के बाद हमें बन जाएगा बैलेंस शीट। ये हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट। तो ये हमें प्रिपेयर करना है। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट होने से पहले, कोई भी चैप्टर स्टार्ट होने से पहले तुमको उसका बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट आना जरूरी है, विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, इसके बिना तुम्हें कोई भी चैप्टर समझेगा नहीं। तो पहले इसका फॉर्मेट देख लेते हैं बैलेंस शीट का कैसे होता है। तो बेसिकली ये मैं बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट बता रहा हूँ, मैं जैसे बता रहा हूँ सेम तुमको उतना ही करना है, पूरे डिटेल में तुम्हें एग्जाम में नहीं लिखना है। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया। तो बेसिकली तुमको अभी एमसीक्यू आ सकता है, बट ये तुम्हारे नेक्स्ट ईयर भी काम आएगा, तो इसको पूरा अच्छे से समझ के ले लेना। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट स्टार्ट होता है जैसे हमारे वहां पर एसेट एंड लाइबिलिटी होता है, सेम यहाँ पर स्टार्ट करना है सोर्सेस ऑफ फंड। जैसे कर रहा हूँ सेम तुमको ऐसे ही करना है, सोर्सेस ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड में भी मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट ओनर्स फंड एंड दूसरा बोरोइंग फंड। तो पहले ओनर्स फंड को देखते हैं। तो ओनर्स फंड में क्या क्या आ जाएगा, फर्स्ट मैंने बोला था कैपिटल। कैपिटल में क्या क्या आ सकता है, इक्विटी, प्रेफरेंस। तो ये दोनों आ गया। तो अगर इक्विटी प्रेफरेंस तो आ गया है, बट इसमें से अगर कुछ कॉल्स इन एरियर्स रहेगा तो माइनस कर देना है, कॉल्स इन एरियर्स। सेकेंड थिंग मैंने क्या बोला था, ऑल योर रिजर्व्स। तुम्हारा जो भी रिजर्व्स होगा वो सब तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा, जो भी तुम्हारा रिजर्व रहेगा, ऑल रिजर्व्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेकेंड पॉइंट आ जाएगा, ऑल रिजर्व। तो बेसिकली मैं इसको यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, कैपिटल, इक्विटी में जो भी रहेगा इक्विटी हो गया, प्रेफरेंस हो गया, एंड कुछ कॉल्स इन एरियर्स हो गया, तो ये भी यहाँ पर माइनस कर दिया मैंने। ओके, एंड ऑल रिजर्व्स, सारे जितने भी रिजर्व्स रहेंगे उसको भी मैंने टोटल करके यहाँ पर लिख दिया। इस रिजर्व में से अभी हमें क्या करना है, सी, थर्ड वाला पॉइंट सी क्या करना है, लेस करना है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट बेसिकली क्या होता है, फिक्टिशियस एसेट ऐसा एक्सपेंस, ऐसा लॉस जो तुम्हारे एसेट्स में दिखे, ऐसा एक्सपेंस, ऐसा लॉस जो तुम्हारे एसेट्स में दिखे, उसे फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। फॉर द टाइमिंग इतना याद रखना, ऐसा लॉस या तो ऐसा एक्सपेंस जो तुम्हारे एसेट्स में दिखे उसको फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। अगर इतना भी तुम्हें डिफिकल्टी हो रहा है तो तुमको सिर्फ याद कर लेना, इतना ही आएगा एग्जाम में, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। फिक्टिशियस एसेट्स 5-6 पॉइंट से ये लिख लेना। फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस होगा तभी ये फिक्टिशियस एसेट है। सेकेंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, थर्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। फिक्टिशियस एसेट होता क्या है, ये मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नया यूट्यूब का लिंक भेज दूंगा, वो वीडियो को देख लेना 2-3 मिनट का, उसमें फिक्टिशियस एसेट के बारे में बताया होगा। फिर ये डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, या तो शेयर इशू एक्सपेंस,
डिबेंचर इशू एक्सपेंस। तो ऐसे इसमें से अगर कोई फिक्टिव एसेट दिखा तो तुमको यहाँ पर डायरेक्टली क्या करना है, माइनस कर देना है। तो ये डायरेक्टली यहाँ पर माइनस कर देना है। मैं एक और अमाउंट का कॉलम नहीं बना, यहाँ पर एक और अमाउंट का कॉलम बनेगा, ठीक है। एंड ये तीनों को, ये तीनों का टोटल, ये तीनों का टोटल, ये तीनों का टोटल, या तो दो ही बनाओ चलेगा, ये दोनों का टोटल क्या होगा तुम्हारा, ए होगा ओनर्स फंड। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, ओनर्स फंड यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा, सब प्लस माइनस हो गया, यहाँ पर ओनर्स फंड आ जाएगा। सेकंड तुम्हारा रहेगा बोरोइंग फंड। बोरोइंग फंड में बेसिकली क्या आता है, सिर्फ मैंने बताया था दो तीन चीजें ही आते हैं, याद रखना इतना ही, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन, लॉन्ग टर्म लोन एंड डिबेंचर बॉन्ड्स। तो ये तीनों में से कोई भी चीज आया तो तुम्हारा वो क्या होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल बोरोइंग फंड। तो ये हो गया तुम्हारा टोटल बोरोइंग फंड। तो यहाँ पर तुमको वापस लिखना है टोटल बोरोइंग फंड। तो सेम इसको ही कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा टोटल बोरोइंग फंड। एंड अगर फिर इसके बाद तुम्हारा आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा तुम्हारा, ए प्लस बी। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए प्लस बी। कैपिटल एम्प्लॉयड होगा तुम्हारा ए प्लस बी, मतलब ये जो ए रहेगा एंड ये जो बी, इन दोनों को अगर प्लस करोगे तो तुम्हें कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा, जो कि यहाँ पर लिखना है तुम्हें। तो ये हो गया तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी पार्ट आता है पार्ट 2, जिसमें आता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड में फर्स्ट में आ जाएगा फिक्स एसेट। इसमें से कुछ डेप्रिसिएशन होगा तो माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन का इन्फॉर्मेशन रहेगा तो माइनस कर देना है। तो यहाँ पर फिक्स एसेट आ जाएगा, कुछ डेप्रिसिएशन होगा तो यहाँ पर माइनस होके यहाँ पर आ गया फिक्स एसेट। फॉर द टाइमिंग इंटेंजिबल इंटेंजिबल को बाइफरकेट मत करना, सिर्फ इतना ही लिखना है फिक्स एसेट। एंड सेकेंड इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट आएगा इसके अंदर लिखना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो इसको मैं डायरेक्टली बाहर लिख देता हूँ। एंड द थर्ड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल बेसिकली क्या होता है तुम्हारा, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, 12th में पढ़ा होगा। तो वर्किंग कैपिटल मतलब तुम्हारा करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो इसके अंदर मैं एक बना देता हूँ हेडिंग, करंट एसेट्स, एंड इसमें से लेस करूंगा मैं करंट लाइबिलिटी। तो बेसिकली करंट एसेट मतलब ऐसा एसेट जो कि तुम्हारे 1 ईयर के अंदर क्या होता है, उसका एग्जिस्टेंस खत्म होने हो सकता है, मतलब 99%, तो उसको करंट एसेट बोलते हैं। जिसके अंदर आ जाता है कैश, इन्वेंट्री, स्टॉक। इसका फोटो कॉपी मैं लिंक में भेज दूंगा, वहां से तुम डाउनलोड कर सकते हो फॉर्मेट का। फिर इसके बाद आ जाएगा ऑल योर प्रीपेड एक्सपेंस, डेटर्स को रिसीवेबल भी बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल भी आ गया इसके अंदर ही। तो ये सब तुम्हारा क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स। तो इसमें से तुम्हें माइनस करना है करंट लाइबिलिटी। जो सेम इसका करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आएगा, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, all your outstandings, short term provision, तो
ये सब आ गया तुम्हारा करंट लाइबिलिटी। अभी ये करंट लाइबिलिटी को तुमको लिखना पूरा प्रॉपर है, तो इसको जो तुम ये सब तुमको ऐड करना है, एंड ये ऐड करके जस्ट इसका टोटल यहाँ पर लिखोगे, एंड इस टोटल में से ही तुमको क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करके एक फिगर आएगा यहाँ पर, एंड उसके नीचे ये फिगर को चाहिए तो एक लाइन नीचे लिख देना यहाँ पर, यहाँ से a माइनस बी लिख देता हूँ मैं, a माइनस बी, ये हो गया तुम्हारा a, ये हो गया तुम्हारा a माइनस बी, तो ये हो गया तुम्हारा b, ये सब माइनस करना है, एंड इसके बाद आ जाएगा तुम्हारा वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल बेसिकली ये आ गया। तो एक तुम्हारा आ गया है तुम्हारा फिक्स एसेट्स, फर्स्ट तुम्हारा आ गया इन्वेस्टमेंट सेकंड, एंड तुम्हारा वर्किंग कैपिटल थर्ड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो गया तुम्हारा, ये 1 2 3 का टोटल, तो आ गया तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड इतना। जैसे 12th में हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे, 12th में बैलेंस शीट में ऑल एसेट्स इज इक्वल टू ऑल लायबिलिटीज होता था, यहाँ पर सेम तुम्हारा यहाँ का जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ये तुम्हारा मैच होना चाहिए ये कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ। अगर ये दोनों मैच है इट मीन्स कि तुम्हारा बैलेंस शीट परफेक्ट है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फॉर्मेट का लिंक भी भेज दिया है, तो तुमको लिंक फॉलो करना है। एंड मैं जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा सब मनन प्रकाशन के बुक से करवाऊंगा, तो अगर उस बुक में अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन अगर रेफर करते हो वीडियो के साथ साथ तो तुमको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो मैं डेली बेसिस पे 3 to 4 वीडियोस डालने वाला हूँ, एंड इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग को इस वीक में ख़त्म करने का पूरा ट्राई करूँगा मैं। तो एंड नेक्स्ट वीडियो के रिकमेंडेशन के लिए कमेंट डाल के कर सकते हो तुम, एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड अपने फ्रेंड्स के बीच में भेज दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।